हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है राजगुह्य योग। तो इसमें भगवान भगवत गीता के बारे में बताने वाले हैं कि जो भगवत गीता है वो किस प्रकार से एक गुह्य ज्ञान है और किस प्रकार से एक राज विद्या है। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामय सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सबसे पहला यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको जानने के लिए हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई भगवान से ईर्ष्या करता है तो वो भगवान के बोले गए इस ज्ञान को कभी भी अच्छे से नहीं समझ सकता। तो ईर्ष्या नहीं हो अगर अंदर, तो हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी ये बोल रहे, क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं, तो भक्ति का भाव होना चाहिए, तब हम अच्छे से सारा ज्ञान समझ पाएंगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान, यानी कि यह ज्ञान क्या? भक्ति का ज्ञान। और जो भक्ति है वो 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम तथा आत्मसमर्पणम। तो श्रवणम से शुरू होती है भगवान की सेवा। सबसे पहले भगवान के बारे में सुनते हैं, धीरे धीरे तब भगवान के कीर्तन में लगते हैं, तब भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान की सेवा में, अर्चना वंदना में लगते हैं। और जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? आत्मसमर्पण। जब भगवान को हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। भक्ति की इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ जाता है। अनुसूया शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत शुद्ध विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा दी गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं सावधान रहना चाहिए। तो हमें पहले ही हमने देखा था कल के अध्याय में कि भगवान क्या बोलते हैं। जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें भक्तों के एसोसिएशन में रह के समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो हमें जो भगवत गीता का ज्ञान है वो भक्तों से ही समझना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। और क्योंकि ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए वो अच्छे से भगवान को जानते हैं और भगवान के द्वारा बोले गए ज्ञान को समझते हैं। जो इंसान भगवान से ईर्ष्या करता है वो भगवान को कैसे समझ पाएगा? भगवान को नहीं समझ पाता, ना ही भगवान की बोली गई बात को समझ पाता है। इसलिए हमें ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। राजभृत्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो यह जो ज्ञान है भगवत गीता का, भगवान बोल रहे राज विद्या सारी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, जितना भी ज्ञान है उसमें से गुह्य ये है। पवित्रम इदम उत्तमम, यानी कि पवित्रता के साथ बोला जा रहा है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्षाव यानी कि प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। सुसुखम कर्तुमव्ययम, और इसको सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो राज्य विद्या क्यों है? जितनी भी विद्याएं हैं वो हमें वो लिमिटेड है। वो हमें क्या सिखा रही है कि कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, कैसे अच्छा खाना है, अच्छे से सो, अच्छी अच्छी लाइफ जियो। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें ये भी सिखा रहा है कि अच्छे से मरना कैसे है। वो हमें ये भी सिखा रहा है कि जन्म जो हम अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारी चीजों से बाहर कैसे निकलना है, ये भी हमें सिखा रहा है। तो सारी विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम, बहुत गुह्य है। हर किसी को भगवान ये ज्ञान नहीं देते हैं, केवल अपने भक्तों को भगवान ये ज्ञान देते हैं। पवित्रम इदम उत्तमम, और इसको बोलने, उच्चारण करने, सुनने से हम क्या हो रहे हैं? पवित्र हो रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, ये कैसा है? प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान बस भगवान ने बोल दिया
हमने भी सुन लिया, याद कर लिया और बात खत्म। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। हम देख सकते हैं ये भगवत गीता जो है 5,000 साल पहले भगवान अर्जुन को बोल रहे, तब भी वो अर्जुन के लिए बहुत पूरी प्रैक्टिकल थी। और आज 5,000 साल बाद हम भी उसको पढ़ रहे हैं और हमारे लिए भी वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखपूर्वक पूरी की जाती है। तो भगवत गीता का जो भी ज्ञान है, जो भी भक्ति का पूरा प्रोसेस जो भगवान बता रहे हैं, उसको सुखपूर्वक पूरा किया जाता है। जितने भी डिवोटीज हैं उनको आप देख सकते हो, बहुत खुशी से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, अच्छे से खुशी से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। तो सुखपूर्वक पूरा किया जाता है। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझ वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित रही रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। हम लोग हमेशा ये तो सुनते हैं कि भगवान महान है, भगवान कह रहे कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए अपने मन में, भगवान तो बहुत महान है। ये सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन क्यों महान है भगवान, कैसे महान है, वो चीजें हम और अच्छे से नहीं जानते। पर यहाँ पर भगवान बता रहे अपने ऐश्वर्य को, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान को और अच्छे से जान सकते हैं, क्यों भगवान महान है, क्यों हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा विराट जगत हमने गोलोक चार्ट में देखा था, किस प्रकार से भगवान अपने पुरुषावतार के रूप में खुद को विस्तृत करते हैं और महाविष्णु के रूप में कैसे वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से प्रकट हो रही है सृष्टि और भगवान की इच्छा से खत्म भी हो रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ का अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। तो पूरा का पूरा जो ये भौतिक जगत है, ये भगवान की ही शक्ति के द्वारा चल रहा है। मय अध्यक्षेणा ही प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति भी काम करती है। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जितना भी काम हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। हमें जो भी नेचुरल चीजें मिल रही है, जहाँ से हम अपना जीवन जी पा रहे हैं, वो नेचर से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है। तो कई बार क्या है, ऐसा भी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि लोग कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही सब कुछ है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, मयाध्यक्षेण ही प्रकृति। वो प्रकृति भी वास्तव में क्या है, भगवान की अध्यक्षता में, भगवान की सेवा में लगी हुई है। और अब जो भी उनको कार्य मिला है भगवान के द्वारा, उस कार्य को कर रही है, पूरे के पूरे भौतिक जगत को चला रही है। तो जो प्रकृति है वो भी क्या है, भगवान की एक शक्ति है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तु मम भूतं महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मेरा मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो जब भगवान अवतरित हो रहे हैं कृष्ण रूप में, भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान ने भगवत गीता बोली, अपनी लीलाएं की, तो लोग उपहास उड़ाते हैं उनका, मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं अरे ये भगवान है, ये जो ऐसे ऐसे ऐसी लीलाएं करता है, ये कोई भगवान नहीं है, इस तरीके से बोलते हैं। हम सभी ने कुछ ना कुछ काम कर्म किए और हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आए। तो जो कृष्ण है, इन्होंने भी कोई ना कोई कर्म किए, इसीलिए तो यहाँ पर भोगने के लिए आए हैं।
तो ये भगवान कैसे हुए, ये तो हमारे जैसे ही है, ऐसा बोलकर लोग उपहास उड़ाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग मूर्ख है। और मूर्ख है क्योंकि वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान रहे, भगवान के दिव्य कर्मों को और जन्म को नहीं जान रहे कि भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे। भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जो भगवान के भक्त हैं, हम सभी लोग, हम सभी का उद्धार करने के लिए ही भगवान आते हैं। पर हम नहीं समझ पाते और हम क्या करते हैं, गलती पूर्वक भगवान को नॉर्मल हमारे जैसा ही मनुष्य समझते हैं, हम उनका उपहास उड़ाते हैं। भगवान कह रहे कि ऐसा जो है, ऐसा जो करता है वो मूर्ख है। मोघशमोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो अगर कोई इस तरीके से मोहग्रस्त है, यानी कि भगवान के दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पा रहा है ठीक से, भगवान को भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है, तो इस प्रकार से जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो कुछ भी कर ले अपने मुक्ति पाने के लिए, कुछ भी अलग अलग प्रकार का वो कर्म कांड कर ले, सकाम कर्म कर ले, या कितना भी ज्ञान ले ले, वो सारे के सारे निष्फल है, कभी भी मुक्ति नहीं मिलती उसको तब भी। अभी भगवान ने नॉन डिवोटीज यानी कि जो भगवान की इच्छा करते ऐसे लोगों के बारे में बताया। अब भगवान बताएंगे अपने भक्तों के बारे में। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान के भक्तों को क्या कहा गया है, महात्मा कहा गया है। तो महात्मा भगवान के भक्तों के लिए ही कहा जाता है, ऐसे भक्त जो अपना पूरा का पूरा जो लाइफ है केवल और केवल भगवान की सेवा में दे चुके हैं। हर टाइम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। तो भगवान उन ऐसे लोगों की क्या करते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं। महात्मा शब्द कोई एक रबड़ की मोहर नहीं है, यानी कि ऐसा कोई टैग नहीं है कि टैग लगा दिया किसी के ऊपर, ये महात्मा हो गया बोलने से। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है, महात्मा गुणों से होता है, और वो गुण यहाँ पे भगवान बता रहे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्यञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। और महात्मा कौन है, सततम कीर्तयन्तो मां, जो निरंतर भगवान की कीर्तन करते रहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रकसाम यजुरेव च। भगवान कह रही कि मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। हर वैदिक मंत्र ओम से शुरू हो रहा है, तो वेदों का जो पवित्र ओम है वो भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे वेद हूँ। तो हम देखते ब्रह्मा जी को हम क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। अ, कि हम पितामह है क्योंकि वो उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान है पूरे का पूरा वो भगवान देते हैं, इसीलिए हम भगवान को पर पितामह भी कहते हैं। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी, पक्षी, धाम, शरण स्थली, मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में है। आगे बता रहे कि जो वेदों का अध्ययन करके सोमरस का पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। और इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय को भोग लेते हैं, तो और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं,
तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जो हमारी गति है हमारे कर्मों के अनुसार वो कैसी हो रही है। अगर अच्छा काम किसी ने किया तो उसको वेदों के अनुसार अच्छे से वेदों का अध्ययन किया, अच्छे से काम किया, जिसको हम बोलते हैं पुण्य किया। जब उसने पुण्य किया तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। सब बोलते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, तो स्वर्ग मिलेगा उसको। स्वर्ग में बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, या बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं। जितनी यहाँ पर है यहाँ से लाखों लाखों गुना ज्यादा सुविधाएं हैं इंद्रिय सुख के लिए। तो वहां पर जाएगा वो, अच्छा काम जो भी उसने किया है उसका फल उसको मिलेगा, भोगेगा। लेकिन उतना ही वहां पर वो रह सकता है जितना उसने अच्छा काम किया है। यानी कि एक वीजा की तरह, अगर आपका वीजा है किसी देश का उतना ही आप उस देश में रह पाओगे जितना आपका वीजा है। जैसे ही वीजा खत्म आपको वापस आना पड़ेगा। वैसे ही जितने अच्छे कर्म के उतने देर ही हमें स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा, वहां पर सुख भोगने का मौका मिलेगा। जैसे ही अच्छे अच्छे कर्मों के फल क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वापस से हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, फिर कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, फिर हमें ऊपर या नीचे निम्न लोकों में, उच्च लोकों में, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये लूप तो बनता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो फिर नीचे आ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही चलता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम पुण्य करते हुए भी या स्वर्ग की इच्छा अगर हमें है तो भी हम देख रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे जन्म मृत्यु के चक्कर से, तब भी हम इसके अंदर ही फंसे हुए हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति करता है तो भगवान को सब कुछ दे दे, जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो उनको चाहिए, जो उनकी आवश्यकता है वो उसको देंगे। अब हम सोचेंगे कि लेकिन भक्त तो फिर भी गरीब ही होते हैं, भक्त फिर अमीर क्यों नहीं होते अगर भगवान को सब कुछ देते हैं? तो यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे हैं देने की और रक्षा करने की, भगवान यहाँ पे भक्ति की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीजें हमें भगवान के क्लोज ले जाने वाली है, भगवान की भक्ति के लिए सहायक है, वो सारी की सारी चीजों की रक्षा भगवान करते हैं। और ऐसी सारी की सारी चीजें भगवान हमें प्रदान करते हैं। भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, और भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आए, क्योंकि हम बहुत बहुत जन्मों जन्मों से फालतू में घूम रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में। भगवान वेट कर रहे हैं कब मेरे पास आए। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो हमें भगवान से दूर लेके जा रही है, ऐसी चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भगवान हमें ऐसी चीजें देते हैं, ऐसी चीजों की रक्षा करते हैं जो हमें भगवान के क्लोज लेके जाए। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन यजन्त्यवधिपूर्वकम्। हे कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह दृढ़पूर्ण ढंग से की जाती है। तो देवी देवताओं को अगर हम कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी जैसे भगवान को ही ऑफर हो रही है, बट डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। तो सारे के सारे देवी देवता भी क्या है? भगवान के सेवक है। अब हम उनको ऑफर करेंगे तो वो भगवान को ही ऑफर करेंगे लास्ट में। पर ये डायरेक्ट नहीं है, हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं सारी चीजें। यानी कि जैसे पेड़ के जड़ में ही पानी डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली जड़ में ना डाल के हम क्या कर रहे हैं? पत्ते में डाल रहे हैं, फूल में डाल रहे हैं, और वो जा करके गिर रहा है आखिर जड़ में ही। तो मिल तो जड़ को ही रहा है, पर कैसे जा रहा है? इनडायरेक्ट जा रहा है। तो सही तरीका क्या है? डायरेक्टली जड़ में पानी डाल दो। जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे के पूरे पेड़ को तो खुद ही पानी मिल जाएगा। डायरेक्टली भगवान को ऑफर करेंगे तो सारे के सारे देवी देवता भी स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उन सबके भी आराध्य है। और जब आराध्य की पूजा की जाती है तो बाकी सभी के सभी खुद भी बाकी सारे के सारे क्या है? खुद ही इससे प्रसन्न होते हैं। यान्ति देववृता देवान् पित्राणि यान्ति पितृवृता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति माद्याजिनोऽपि माम्। अब जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करेंगे पितरों के बीच, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके ही बीच में जन्म लेते हैं।
कई सारे ऐसे मंदिर हैं भारत में, ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे भूत प्रेतों की भी पूजा होती है। तो जो जैसी पूजा करेगा, जैसी श्रद्धा रखेगा, उसका जन्म वैसे ही उसको मिलेगा। और जो भगवान की पूजा करेगा वो भगवान के निवास स्थान, भगवान के धाम में जाता है। अब हम ठीक है, हमें पता चला हमें भगवान के धाम जाना चाहिए, पर कैसे ये पॉसिबल है, कैसे करें हम भगवान की भक्ति? भगवान क्या कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्राहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। यदि कोई प्रेम से तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को कुछ बहुत बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, बस पत्र पुष्प फल और जल, ये चार चीजें जो हर जगह मिल जाती है पूरी दुनिया में, तो यही चीजें हमें क्या करनी है, भगवान को ऑफर। पर भगवान बोल रहे कैसे, प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई ये चीजें ऑफर करता है तो भगवान जरूर जरूर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बस इतना ही हमें चाहिए कि हम भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को कोई भी चीज ऑफर करें। पत्र यानी कि पत्ता, पत्ता यहाँ पे तुलसी पत्ते की बात की गई है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान को जो भी कोई भी चीज ऑफर नहीं होती है। भगवान उसको देखते तक नहीं है, लेते ही नहीं है उस चीज को। तो जब भी हम भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं, खाना पीना जो भी है, उसमें हमें तुलसी पत्ता जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। पुष्प हमें भगवान को ऑफर करने चाहिए, फल और जल, लेकिन कैसे, प्रेम और भक्ति के साथ, तब भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अब हम बोलेंगे अच्छा भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम जब भगवान को खाना देते हैं तो वो खाना तो ऐसे ही रह जाता है, 4 लड्डू दिए 4 लड्डू वैसे ही थे, भगवान ने तो स्वीकार ही नहीं किया। तो भगवान और हम में फर्क है। भगवान हमारी तरह नहीं है। हमारी इंद्रियां कैसी है, सीमित है। हम आंखों से देख सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक, कानों से सुन सकते हैं कुछ हर्ट्ज तक। ऐसे ही हम अपना बस एक इंद्रिय से कुछ लिमिटेड काम कर सकते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं है हमारी तरह। भगवान की इंद्रियां जो है वो लिमिटेड नहीं है हमारी तरह। भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम भी कर सकते हैं। यानी कि भगवान केवल देख के ही खा भी सकते हैं। तो भगवान केवल जब देखते हैं तो उसी से वो जो है भोग ग्रहण कर लेते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोले तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खा रहे हो, अर्पित कर रहे हो, दान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान को अर्पित करते हुए सारी अपने कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सोमहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबों के लिए संभव है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान सबको सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन भक्ति जो करता है उसके साथ भगवान का अलग संबंध है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर दो बेटे हैं, एक घर में दो पुत्र हैं, और पिता क्या करते हैं, फल लेके आते हैं मार्केट से, दोनों बच्चों को देते हैं। तो एक बच्चा क्या करता है, उसको खाता है आराम से, मजे से धोता है, फल खाता है। दूसरा बच्चा फलों को काटता है और अपने पिता को पहले देता है कि आप भी खाइए, और फिर वो खाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फल है वो तो पिता की ही है, पिता ही लाए हैं। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, खुद खाया, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, पिता को भी ऑफर किया, उनको भी दिया, उनकी भी सेवा की। इसी प्रकार से यहाँ पे भक्त हैं, और जो भगवान की भक्ति में नहीं है उनके बारे में। जो भगवान की भक्ति में नहीं है वो भगवान के द्वारा दी गई सुविधाओं को विदोन कर रहे हैं, बस ले रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो क्या कर रहे हैं, सुविधाओं को भगवान की सेवा में यूज करते हुए फिर अपने उपयोग में ला रहे हैं। तो वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अगर एक बेटा जो फल खुद खाता है और एक बेटा जो अपने पिता की सेवा करते हुए उनको ऑफर करते हुए खाता है, तो ऐसा नहीं है कि पिता दोनों में भेद करेंगे, दोनों पुत्र उनके लिए समान है, दोनों से वो बहुत प्यार करते हैं। पर जो बेटा सेवा करता है उसके साथ जो उनका बॉन्ड है वो स्पेशल होगा, तो अलग होगा। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त है उनके साथ भगवान का संबंध
अलग है, स्पेशल है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान के वो मित्र हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक समज्ञावसितो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो पास में हो सकता है कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन अभी हम भक्ति में आए, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, तो हमने भक्ति के मार्ग को एक्सेप्ट किया और अभी एक्सेप्ट कर लिया, हम अब भक्ति के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर फिर भी कई सारी गलतियां हो जाती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं अपने आसपास कि ठीक है, किसी से बहुत सारी गलतियां हो रही है, उससे कोई गलत गलत काम भी हो गया भक्ति में रहते हुए भी, तो हम इसको जज नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा हमें साधु ही मानना चाहिए। अगर किसी डिवोटी से कोई गलत काम भी हो रहा है तो हमें उसको डिवोटी ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब खुद पर काम कर रहा है, वो अपने संकल्प में अडिग है, वो चाह रहा है भगवान को जानना, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्योंकि सारे के सारे हम लोग क्या है, बहुत टाइम से गलत काम में लगे हुए हैं। सिर्फ इस जन्म नहीं, कुछ सालों से, बचपन से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से गलत काम में लगे हुए हैं। ये जन्म तो हमें सिर्फ याद है कि हाँ, हम अभी कर, बचपन से इतने साल से मैं दारू पीता हूँ, इतने सालों से मैं गलत काम करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, ये मुझे याद है। पर पिछले जन्म का तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कितने कितने जन्मों से गलत काम करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम बहुत टाइम से गलत काम कर रहे हैं तो एकदम से वो चीज हट जाएगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं एकदम से वो सारी गलत चीजें हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता, टाइम लगेगा। एक रूम में अगर बहुत तेज पंखा चल रहा है, आप उस पंखे को बंद करोगे, जैसे आप स्विच ऑफ करोगे क्या फैन रुक जाएगा? एकदम रुक जाएगा? नहीं, वो धीरे 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 घूमेगा घूमेगा घूमेगा, कम कम घूमेगा, फिर बंद होगा। वैसे ही जो हमारे गलत कर्म करने के जो प्रक्रिया है वो एकदम नहीं रुकेगी, टेंडेंसी वो एकदम नहीं रुकेगी। पर हाँ, हमने स्विच ऑफ कर दिया, हम जब भक्ति में आए हैं हमने स्विच ऑफ कर दिया, पर धीरे 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 वो चीज खत्म होगी। और खत्म कैसे होगी? जब हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति से शुद्धता आएगी और गलत काम खत्म होता रहेगा। तो हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए इस बेसिस पे डिवोटीज को कि उसने गलत काम कर दिया, अब तो ये भक्त नहीं है। भक्ति में 0 1 नहीं होता है कि या तो 0 ही हो गया या तो फिर 1 ही रहेगा। नहीं, भक्ति अगर कहीं पर खत्म भी हो गई, खराब भी हो गई, तो भी भगवान क्या करते हैं, ऐसे डिवोटीज को एक्सेप्ट करके दूसरा आगे भक्ति आगे करने का मौका देते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें जज नहीं करना चाहिए डिवोटीज को। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा श्वसशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। और वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो जो भगवान का भक्त है, तो भगवान की भक्ति करते करते वो तुरंत अब धर्मात्मा बन जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि जो भक्ति है उसका कभी विनाश नहीं होता। बॉडी तो ये खत्म होगी, एक दिन ये बॉडी खत्म होगी। भक्त का विनाश नहीं होता, इसका तो ये नहीं है कि ये बॉडी, ये शरीर खत्म ही नहीं होगा, शरीर खत्म होगा, लेकिन जो सोल है और जो सोल का भगवान के साथ कनेक्शन है, जो भक्ति है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी और दूसरा शरीर भी मिल जाएगा तब भी ये भक्ति चलती रहेगी। लेकिन भगवान ये घोषणा खुद क्यों नहीं कर रहे? भगवान तो खुद भी कह सकते थे। सारी भगवत गीता भगवान खुद बोल रहे। अब भगवान खुद बोलते तो हम लोग को ज्यादा भी अच्छा लगता कि भगवान ही घोषणा कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं? तो भगवान खुद के वचनों को तो क्या करते हैं, कभी कभी भगवान अपने वचनों को, हो सकता है कि अपने वचनों से पलटे, पर जो भगवान के भक्त एक बार बोल देते हैं, भगवान उससे कभी भी नहीं पलटते हैं। हम महाभारत से ही हम देखते हैं एग्जाम्पल से। तो जो भीष्म पितामह है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो 12 महाजनों में से एक है। तो जब भीष्म पितामह को दुर्योधन भड़काता है, उनको काफी, वो चाहता है कि वो बहुत अच्छे से लड़ाई करे। तो भीष्म पितामह जब क्रोध में आते हैं, वो दुर्योधन से वादा करते हैं
कि देखो मैं इतने तीर मारूंगा अर्जुन पे, पांडवों पे, कि भगवान भी हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जबकि कृष्णा ने क्या बोला था? कृष्णा ने वादा किया था कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये उन्होंने वादा किया था, अपना वचन दिया था। लेकिन अब क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, और जब भीष्म पितामह जो है ये वचन देते हैं दुर्योधन को कि इतनी तीर मारूंगा कि भगवान भी हथियार उठा दे, भगवान जान जाते, भले ही भगवान के सामने नहीं बोला गया, पर भगवान क्योंकि परमात्मा रूप में सब जगह उपस्थित है, तो भगवान जान जाते हैं कि मेरे भक्त भीष्म ने ये वादा किया है। अब अपना वचन भगवान तोड़ देते हैं, अपनी अपनी लाज के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने भक्त के लाज के बारे में सोचते हैं, उसके वचन के बारे में सोचते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब युद्ध होता है और भीष्म जो है बहुत सारे तीर मारता है, तो भगवान रथ का पहिया उठाकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ पे अपना वचन तोड़ा अपने भक्त के लिए, लेकिन अपने भक्त का वचन भगवान कभी नहीं टूटने देते। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माम ही पार्थावपाश्रित्य येऽप्यस्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र ते अन्तिम परां गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्नजन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर ब्राह्मण ही है जो वही कर सकता है। नहीं, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि योगी होना चाहिए, अष्टसिद्धि नवनिधियां होनी चाहिए उनके पास, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे वो उसके कैसे भी कर्म है, किसी भी कुल में जन्म लिया है उसने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी मां नमस्कुरु ममै वैश्यति युक्त ममे वैश्यसि युक्त आत्मनस्मन मत्परायणः। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवत गीता को एक श्लोक के रूप में जानना चाहिए, एक श्लोक भगवत गीता का सार बोल सकते हैं, तो वो इस श्लोक को बोलते हैं। अभी ये श्लोक यहाँ पर आ रहा है 9वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में भगवान इसको दूसरी बार बोलेंगे। तो ये ऐसा श्लोक है जिसको भगवान 2 बार भगवत गीता में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? मन मना भव मत भक्ता, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। मान त्याजी, मेरी पूजा करो, मेरे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये एक प्रोसेस है। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इतने सारे मंदिर है, हमारे घर में मंदिर होता है, बाहर हम जहाँ भी निकलेंगे इंडिया में इतने सारे मंदिर है, तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए जहाँ भी भगवान हमें दिखे। जब हम भगवान को नमस्कार करते रहेंगे तो एक दिन हम जरूर भगवान की पूजा भी करेंगे। जब भगवान की पूजा करते रहेंगे तो अवश्य ही हम एक दिन भगवान की भक्ति में सेवा भी करेंगे। और जब भगवान की भक्ति में सेवा करते रहेंगे तो इस प्रकार से हम अपना मन जो है भगवान के चरण कमलों में लगा पाएंगे। तो ये हमें करना है, भगवान बोल रहे हैं। गोल क्या है मेन? कि हम नित्य चिंतन कर सके भगवान का। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, कमेंट्री भगवत गीता पे लिखते हैं और भगवान ही गायब है उससे, भगवान ही नहीं है उसमें। तो ये गलत गलत व्याख्या है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं इससे। तो ये अज्ञानता है, मूर्खता है ये, कि भगवान ही नहीं है ऐसी भगवत गीता बोल रहे हैं। जबकि भगवत गीता का एक लक्ष्य क्या है, एकमात्र यही है कि हम भगवान की सेवा में लग सके, भक्ति में लग सके। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप यानी कि भगवान का श्याम सुंदर रूप, उसमें मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कृष्ण को नमस्कार करे, अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए।
इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन होकर इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो मेन गोल क्या है? भगवान में अपना मन लगा सके, उसके लिए हमें नमस्कार करना है भगवान की, जहाँ पे भक्ति हो रही है वहां पर जाना है, उनसे सीखना है मंदिर में जा करके। जब मंदिर में जाएंगे हम डिवोटीज के एसोसिएशन में जाएंगे, तो शुरू कहाँ से होगा? श्रवणम से। भक्त जो बोलेंगे उसको हम सुनेंगे, लेक्चर्स लेंगे उनको हम सुन रहे हैं, श्रवणम से शुरू होगा। धीरे 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 हम नवदा भक्ति फॉलो करके भगवान में अंत में आत्मसमर्पण कर पाएंगे। तो ये हमारे जो नवा अध्याय है इसका आज की चर्चा थी। हरे कृष्णा।